Hello everyone, welcome to my channel. I am Neel Kamal and today I am going to tell you some interesting facts about ऋग्वैदिक पीरियड, राइट। आप देखिए कि आज के समय में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हर क्षेत्र में हमने काफ़ी विकास किया है और लोगों के पास आज के समय में काफ़ी पैसा है, धन है, वो काफ़ी रिच हैं, उनके पास टीवी है, फ्रिज है, एसी है, बंगलो है, ज़मीन है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है। तो पुराने समय में क्या नहीं होता था लोगों के पास ये सब? नहीं, पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। यदि मैं ऋग्वैदिक पीरियड की बात बताऊं तो ग्रामीण व्यवस्था थी, कबायली संरचना था और कबायली संरचना में क्या होता है कि पशुचारण मुख्य होता है और उसमें भी लोग गायों के ऊपर बहुत निर्भर थे और गाय बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। लाइक जैसे आज बंगला, जमीन, ये सब चीज़ संपत्ति मानी जाती है, बैंक बैलेंस संपत्ति मानी जाती है, जिसका अच्छा घर, बड़ा कोठी हो, माना जाता है कि वो बहुत रिच है। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गाय होती थी वो सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति समझा जाता था। और गाय इतना महत्वपूर्ण था कि जीवन से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों को गाय के साथ जोड़ दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो उस समय में जो गाय था उसके लिए युद्ध होता था, मतलब गायों के लिए ही, गायों को प्राप्त करने के लिए ही युद्ध होता था। और इसीलिए युद्ध की जगह जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था वॉर के लिए, युद्ध के लिए, वो था गविष्टि। इसके अलावा गवेषण यानी गायों का अन्वेषण, गेसु, गव्य, गम्य, ये सारे शब्द युद्ध के पर्यायवाची थे। इसके अलावा जो रिच व्यक्ति होते थे, जो अमीर व्यक्ति होते थे, पैसे वाले धनी व्यक्ति होते थे, उन्हें गोमत कहते थे। जो उस समय का राजा होता था, कबायली संरचना का जो राजा होता था, उसे गोपति कहते थे। जो टाइम था यानी कि जो समय हम देखते हैं, समय को नापने का जो पैमाना था उस समय, वो गोधुली था। और जो दूरी होती है, डिस्टेंस, जिसको आज हम किलोमीटर्स में नापते हैं, वो था गव्येतु। और गौ शब्द इतना इम्पॉर्टेंट था कि पूरे ऋग्वेद में 176 बार यानी 176 टाइम्स इसका प्रयोग किया गया है। आप लोगों का बहुत सहयोग है कि काफ़ी दिनों से सब्सक्राइबर्स मेरे काफ़ी नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अभी अचानक से आप लोगों के सहयोग की वजह से सब्सक्राइबर्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है। उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं ढूंढ के लाऊंगी इतिहास के गर्भ से ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।